ईमेल श्राइबन और ब्रीफ श्राइबन दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, राइट। अब फॉर्मल में हमको सिर्फ ब्रीफ श्राइबन लेटर राइटिंग में एक्स्ट्रा डेट और लिखनी होती है, राइट, एक्स्ट्रा डेट और लिखनी होती है। अब वो सारी चीजें कैसे होती हैं वो अपन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फॉर्मल की बात करेंगे। फॉर्मल ईमेल वगैरह जब भी लिखेंगे क्या, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप लिख किसको रहे हो, या अनरेड है। सबसे पहला पार्ट जो आएगा वो क्या है, अनरेड है। या अब अनरेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहला पार्ट अनरेड है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अनरेड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, या तो हम किसी पर्सन को जानते हैं जिसको लिख रहे हैं, नाम जानते हैं उसका, ठीक है। तो अगर वो मेल है तो आपको बोलना है देयर गेटर हेयर, और हेयर के बाद में क्या आ जाएगा, उसका सरनेम, सरनेम आ जाएगा। जैसे जेर गेटर हेयर हॉफमान या हॉफमान, हॉफमान अब एक सरनेम हो गया। अगर ये लेडी है तो फिर आपको इसको करना है जेयर गेट फ्राउ हॉफमान। ये सरनेम है, ऐसे मत सोचना फ्राउ है तो मान क्यों आ रहा है, क्या ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि वो सरनेम है। और आपको पता ही नहीं आप किसको लिख रहे हो, क्या आपको पता नहीं आप किसको लिख रहे हो, बस सिंपल लेडीज एंड जेंट्स वाला वर्ड यूज करना है अगर आपको, तो फिर आप यूज करेंगे यहां पर देयर गेट, प्लूरल के केस में है ना, जेर गेट दामन und Zergete Damen und Herren, Zergete Damen und Herren, ठीक है। ये पार्ट क्या हो गया आपका, अनरेड है। हम फॉर्मल ईमेल की बात कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर, ठीक है। लेटर में तो अब लिखेंगे कैसे वो चीजें आएगी, अभी किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर फोकस करना है, ठीक है। अनरेड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि आप जब शुरुआत करोगे मेल वगैरह की, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। जब भी कोई मेल लेटर कुछ भी लिखोगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट जो भी सेंटेंस आएगा सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, बाकी तो नॉर्मल सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आपकी इनफॉर्मल में आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तो आप बोलोगे कि इश हाइश या हर्षवर्धन सिंह नायक, तो इश में आई क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर जैसे फॉर एग्जांपल इश हाइश एक्स वाई जेड, तो ये आई जो है दैट शुड बी क्लाइन, या das soll klein sein, क्या होना चाहिए, क्लाइन, ठीक है। और फिर आगे आपका जो सेंटेंस आएगा वो नॉर्मल आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब इसके बाद जो सेंटेंस आएगा, या कि इश्कों में आउस, तो अब आई का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, वो फिर नॉर्मल चलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो आपको लेटर के अंदर क्या क्या चीजें पूछनी है या बतानी है, वो सारे सेंटेंसेस पे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और फिर क्या होता है, कई बार हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि हम चीजें पूछ रहे होते हैं। तो जब चीजें पूछ रहे होते हैं उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको सामने वाले पर्सन को ये बोलना है श्राइबन जी, इंपेरेटिव यूज करना है ना, श्राइबन जी मियर बाल्ट, या Ich warte auf, अब ये फिक्स याद कर लेना, क्योंकि यहां पर हम गलती कर सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, तो फॉर के लिए फ्यूर लगा सकते हैं A1 में, पर ये A2 की चीज है। ये आउफ जो है इस वार्टन के साथ फिक्स है, इस चीज को ध्यान रखना। वार्टन एक फिक्स प्रीपोजिशन लेती है, वो आउफ है, A2 की ग्रामर में आ जाएगी ये चीज आपके पास, है ना। तो इस वार्टे आउफ ihre Antwort, ihre में देखो आई कैपिटल रखोगे, या ich warte auf ihre Antwort, और फिर थैंक यू बोल दो, vielen Dank कर दो, या vielen Dank, ओके। एंड आपको बोलना है फिर mit freundlichen Grüßen, mit freundlichen Grüßen, और फिर आपका पूरा नाम, ठीक है,
पूरा नाम में फिर आपका सरनेम पहले आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा कटारिया अशोक। आई बात समझ में? और ये वाला जो पार्ट हो गया यहां पर, या दिस इज कॉल्ड ग्रूस। ग्रूस का आपको जरूर ध्यान रखना है। ग्रूस मतलब लास्ट में ग्रीट जरूर करना है। बीच का जो पार्ट रह गया यहां पर, या ये पार्ट जो रह गया, या ये तो एंडिंग पार्ट फिक्स रहेगा, ये शुरुआत का पार्ट जो अनरेड है वो फिक्स रहेगा, ग्रूस फिक्स रहेगा। ये लाइन अगर कुछ पूछ रहे हो तो ये लाइन लिखो, और फिर बीच में क्या आ जाएगा, ये हाउस टाइल है। हाउस टाइल बोलते हैं हम इसके मेन पार्ट को, जिसमें जो चीजें हमें पूछी गई है, राइट, उसके लिए। ठीक है, अब अपने जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर ये था कि जी म्योस्टन im August Dresden besuchen। आप ड्रेसडन विजिट करना चाहते हैं, और schreiben Sie Touristen Informationen, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को लिखना है। तो अब आपको पता है वहां कौन बैठा है? नहीं पता ना? तो अपन क्या वाला सिलेक्ट करेंगे, Sehr geehrte Damen und Herren। चलो इसको लेटर को लिखते हैं अपन, या ईमेल को। ये ईमेल है, तो फिर नॉर्मल जो भी चीजें अनरेड है, फिर मेन पार्ट, फिर ग्रूस है, वो आ जाएगा। अगर ये लेटर होता, हम इसको ब्रीफ के साथ में, ईमेल के साथ में हम इसको ब्रीफ श्राइबन भी कर देते हैं, या क्योंकि ज्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं दोनों में, या ब्रीफ श्राइबन। ठीक है, अगर ये लेटर होता तो फिर अपन इधर डेट और डालते, या जैसे सबसे पहले तो जगह क्या डालनी है, सबसे पहले जगह, उसके बाद में डेन, डेन लगा के आपको क्या लगाना है, डेट। डेट कैसे लिखनी है देखो, नुल के साथ में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 09/05/2026। और अगर ये ईमेल होता तो फिर इस डेट की जरूरत नहीं थी। अगर ये ईमेल होता तो डेट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब किसको लिख रहे हो आप, अनरेड देखो, या टूरिस्ट डिपार्टमेंट को। तो Sehr geehrte Damen und Herren, Damen und Herren, वेरी रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंट्स। ये अनरेड का काम हो गया। एग्जाम में इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अगर नहीं ढंग से नहीं लिखोगे, गलती होगी तो फिर नंबर कट सकते हैं। क्या अब आप ड्रेसडेन विजिट करना चाहते हो, इससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, क्या बोलोगे, Ich heiße, अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा Ich heiße अशोक कटारिया। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस आ जाएगा Ich komme aus इंडियन, राइट। इसको हम शॉर्ट में इसी में ऐड कर सकते हैं, आउस इंडियन, या अब देखो, जब भी आप श्राइबन पार्ट करो तो कोशिश करो, वैसे तो सेंटेंसेस बनाओगे तो एवन की ग्रामर तो आएगी, पर कोशिश करो सेपरेटली स्पेशली ग्रामर यूज करने के लिए। ठीक है, ये आपने बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि इश आयशा अशोक कटारिया आउस इंडियन। ठीक है, अगस्त में ड्रेसडेन जाना चाह रहे हो, वो बात अब आगे आ जाएगी। इश म्योस्ट है, क्या करना चाह रहे हो वो अपने टेक्स्ट में ऑलरेडी दिया गया है। इश म्योस्ट है इम August Dresden besuchen। इसमें उसने im August Dresden besuchen। फिर बीच में एक एक्स्ट्रा सेंटेंस लगा सकते हो, ich habe, हालांकि ये इसमें लिखा हुआ नहीं है कि इसके बारे में लिखना ही है, पर ये क्या करेगा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा रिच, अपने ईमेल लेटर को थोड़ा सा रिच बना देगा। या ich habe eine Website, ich habe eine Website। अब यहां पर ये क्या हो गया, आपने फर्स्ट पॉइंट कवर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट ये आया था ना, वारूम श्राइबन जी, व्हाई आर यू राइटिंग, क्यों लिख रहे हो, तो उसका फिर जवाब आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने पास आ रहा है, बिटन सी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको फिल्म्स के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में, कल्चरल प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हो, इश ब्राउख आइनीगे। आइनीगे का मीनिंग पता है ना सबको, सम, कुछ।
Ich brauche einige Informationen. I need some information. ओके और फिर सबसे पहला मूवीज के बारे में, तो मूवीज के बारे में आप पूछ सकते हो welche Filme kann ich im August sehen? Ja, welche Filme kann ich im August im Kino sehen? या कीनो अगर साथ में और लगाना है तो इम कीनो जेन, कि मैं अगस्त में कौन सी या फिल्म देख सकता हूं, या सेम म्यूजियम्स के लिए पूछ लो und welche Museen sind da, वहां पर कौन से म्यूजियम्स हैं। कल्चर प्रोग्राम के बारे में भी पूछ लो, gibt es auch Kulturprogramme im August? Gibt es auch Kulturprogramme im August? क्या वहां पर अगस्त में कोई कल्चरल प्रोग्राम भी है क्या? या August gibt es auch Kulturprogramme im August? ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका पूरा हो गया। थर्ड पॉइंट अपना कह रहा है फ्रागन जी होटल एड्रेसन। होटल एड्रेसन आपने क्या बोला, यू विल, आपके पास कितना समय, 1 वीक का टाइम है, या यू विल स्टे देयर फॉर अ वीक। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट इसमें पूछ सकते हो ich bleibe da, ich bleibe da, da किसको इंडिकेट कर रहा है, ड्रेसडन को, या für eine Woche, für eine Woche bitte, bitte means please, bitte schreiben Sie mir, या फिर bitte schicken Sie mir, ये एनवीडीए का सेंटेंस बन गया, auch gute Hotel Adressen, या auch gute Hotel Adressen। ये सारी इंफॉर्मेशन, तीनों पॉइंट आपने यहां पर कवर कर लिए, और फिर आपको एंड कर देना है Schreiben Sie mir bald, अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, Schreiben Sie mir bald, कि राइट में सुन, या ich warte auf Ihre Antwort, I'm waiting for your answer। एंड में बोल दो vielen Dank, vielen Dank, थैंक यू वेरी मच, और फिर यहां पर mit freundlichen, यस ग्रूशन, और फिर आपका सरनेम पहले आ जाएगा इसके अंदर, है ना, कटारिया एंड देन अशोक, या सरनेम पहले आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। सो ये फॉर्मल वे में आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, किसको लिख रहे हो, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, कुछ चीजें पूछ रहे हो तो आप ऐसा सेंटेंस लिखो श्राइबन जी मेरे बात, और सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो तो जरूरत नहीं है इसकी, और फिर भी आपको लगता है नहीं ये 2 लाइनें फिक्स रहती है मैं तो बढ़ा दूं, तो फिर आपको ऐसा कुछ सेंटेंस लाना पड़ेगा ताकि वो आपको कुछ पूछे, या आप ऐसा सेंटेंस लेके आ सकते हो जैसे इनफॉर्मल में या फिर फॉर्मल में haben Sie noch Fragen, क्या आपके पास कुछ क्वेश्चन है, wollen Sie noch etwas wissen, कुछ और जानना चाहते हो तो फिर लिखो। ठीक है, ओके। इनफॉर्मल में अब क्या करोगे, इनफॉर्मल लेटर ब्रीफ जो भी लेटर ईमेल जो भी हो, उसमें अगर आप किसी जानकार को लिख रहे हो और वो मेल है तो लीबर, लीबर मार्क्स, फीमेल है तो लीबे बेया, और दोनों को लिख रहे हो तो फिर प्लूरल, दोनों को लिख रहे हो तो फिर प्लूरल, लीबर
मार्क्स und बेया। तो ये इनफॉर्मल का क्या हो गया यहां पर, अनरेडे हो गया, या द कंसर्न्ड पर्सन जिसको हम लिख रहे हैं। और फिर आपको उसी रूल का ध्यान रखना है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, वी गेटस, डियर या फिर ऑइश, कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम सब कैसे हो। डब्ल्यू ये क्या आएगा, वे क्या आएगा, क्लाइन, क्लाइन होना चाहिए। फिर आपको जो भी इन्फॉर्म करना है या फिर पूछना है, आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में अगर कुछ पूछना चाह रहे हो देन यू शुड राइट श्राइब मियर, या फिर प्लूरल है तो श्राइब्ड मियर। दो लोगों को अगर लिख रहे हो तो फिर इंपेरेटिव किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ईयर के अकॉर्डिंग चलेगा। या श्राइब्ड मियर बाल्ट इश वार्टे आउफ, अगर एक है तो दाइने और प्लूरल है तो ओइरे। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है ना, ऐसे नहीं दो लोगों को लिख रहे हो और फिर बोलो कि इस वाटा आउफ दाइना अंटोट, गलत हो जाएगा वो, है ना, ओइरे अंटोट, ठीक है। और फिर थैंक यू बोल दो डांके, या डांके, ये थैंक यू बोलने का पैटर्न है, इसके अंदर रखना है अपन को। और फिर अपने पास दो ऑप्शन है, फीले ग्रूशे, फीले ग्रूशे, या फिर इसकी जगह लीब ग्रूशे। फीले ग्रूशे क्या हो गया, मेनी ग्रीटिंग्स, या फिर लीब ग्रूशे लवली ग्रीटिंग्स। और फिर इसमें आपका नाम आ जाएगा, दाइन मेल लिख रहा है तो दाइन, और फीमेल लिख रही है तो दाइने, और फिर एक्स वाई जेड जो भी नेम है, ठीक है। तो ये छोटा सा पैटर्न अपन को रखना है ईमेल और लेटर पे, ईमेल और लेटर दोनों पे। अब इनफॉर्मल अगर है तो लेटर भी होगा तो डेट और प्लेस जगह की जरूरत नहीं है, वो किस में जरूरत पड़ती है आपको, फॉर्मल में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अपन इसका भी एक लेटर लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर रहे हो, या आपका बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में आप इनवाइट कर रहे हो। अपॉइंट्स अपने ये हैं कि कब, वान, वान उंट वो कब है और कहां पर है, ठीक है। और कुछ लाना है किसी को, किसी पर्सन को साथ में लाना है, या फिर कोई चीज साथ में लानी है क्या। और फिर कुछ ना कुछ जैसे बर्थडे पार्टी बाहर होगी, ऐसे कुछ आया था ना, गार्डन वगैरह में होगी, ये कोई लेटर आया था क्या, कि बहुत सारे लोग, टेक्स्ट में आया था ना, इसके लेसन के टेक्स्ट में आया था ना, राइट। तो उसका आप पैटर्न यूज कर सकते हो कि पार्टी बाहर करेंगे तो फिर जैकेट वगैरह या पुलोवर वगैरह मत भूल जाना, है ना, सर्दी है तो, है। ओके, तो ऐसा आप कुछ लेटर लिख सकते हो। और एक छोटी सी चीज ये भी है कि अनरेडे में, इनफॉर्मल में, अनरेडे में कोई जरूरी नहीं है कि सारे यही लिखा जाए, ये तो पर्टिकुलर किसी पर्सन को लिख रहे हो तब। अगर खूब सारे दोस्तों को लिख रहे हो देन यू कैन से हालो फ्रेंड, क्या कहोगे, हालो फ्रेंड। अब इसमें गुटन टाग वगैरह इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हालचाल पूछ लो, वी गेटस ऑइश, वी गेटस ऑइश, तुम सब कैसे हो। एक होता तो डियर करते, वी गेटस डियर, अभी तुम सब कैसे हो, वी गेटस ऑइश। और फिर बात पे आ जाओ, कई बार क्या होता है हम ऐसे करते हैं कि तुम सब कैसे हो, मैं बढ़िया हूं, ठीक है। आप अपना तब बताना जब वो पूछे, रिप्लाई करें, ठीक है। पर हालांकि कई बार कुछ टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, पर ऐसा न करो तो ज्यादा बढ़िया है। वी गेटस ऑइश सामने वाले से ही पूछ लो, और फिर बता दो अपना कि ich habe am, ich habe am 5. Mai, 5. या फिर 5. Mai Geburtstag, ja, und mache eine Party. Ach, Entschuldigung, mache eine Party. Ich möchte euch in meiner Geburtstag Party einladen, ठीक है। अगर अपना पॉइंट ये भी होता कि वारुम श्राइबन जी क्यों लिख रहे हो, तो एक पॉइंट यहां पर कवर हो गया, ठीक है। अब वो इस पार्टी, वानिस्ट पार्टी, ये बता सकते हो द पार्टी इस्ट,
या फिर दी फायर ईस्ट, आप इसको दस फेस्ट भी बोल सकते हो। दस फेस्ट, फेस्ट भी क्या होता है? पार्टी। दस फेस्ट ईस्ट सु माइनम हाउस, सु माइनम हाउस und wir beginnen, हम मेरे घर पे है और हम स्टार्ट करेंगे wir beginnen कितनी बजे? 7 बजे करोगे? ओके, um 7 Uhr, ठीक है। अब आपको लगता है कि नहीं वो गलत नहीं समझ जाए, सुबह का टाइम नहीं समझ जाए, राइट? हालांकि पार्टी का टाइम शाम का ही होता है, राइट? तो फिर भी आप चाहो तो ये लगा सकते हो, abends, um 7 Uhr abends, ठीक है। कहां पर है, कब है, ठीक है। और सो माइनम हाउस एड्रेस भी बता सकते हो, दी Adresse ist, ja, zum Beispiel Friedrichstraße, Friedrichstraße 19, Friedrichstraße में 19 नंबर घर है, मकान है ना। Und क्या लाना है? कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं लाना। Ich habe alles geschafft, कि मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। जी की बजाय ईयर, ईयर म्यूस्ट, ईयर म्यूस्ट निश्ट, निश्ट मीन्स नथिंग, एस लग गया नथिंग, मिट ब्रिंगन, मिट ब्रिंगन, कुछ नहीं लाना। लेकिन जैकेट मत भूल जाना। आबर, आबर ये थोड़ी मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं इसको, है ना, जितनी चीजें चले। आबर फॉरगेस्ट, आबर फॉरगेस्ट, फॉरगेस्ट निश्ट दी याके, या जैकेट मत भूल जाना, वियर फायन ड्राउसन, हम बाहर सेलिब्रेट करेंगे। यहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपको वो श्राइब नियर बाल्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? आप सिंपल सा क्या बोल दोगे? डंक, और फिर लीब ग्रूश, लीब ग्रूश, दाइन या फिर दाइने XYZ, जिसको भी आप लिख रहे हो। या अब इसके अंदर आप एक चाहो तो एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो कि आप लोग आओगे तो मुझे खुशी होगी। Ich freue mich, पर ये फिक्स याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पर Ich freue mich auf euch, Ich freue mich auf euch, I will be happy for you, ये फिक्स याद रख लो। अगर लिखना चाहो तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ईमेल श्राइबन, ब्रीफ श्राइबन जर्मन में करना है। सबसे पहले पैटर्न पे थोड़ा फोकस कर लो, दो तीन बातों का ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर लेटर है और फॉर्मल है तब तो आप डेट लगाओ, अदरवाइज सिंपल सा आपको अनडेडे लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो श्राइबन जी मियर बाल्ट या इश्वार्टाउफ हियर antwort। अगर इनफॉर्मल में भी ये चीज पूछ रहे होते एक पर्सन को तो श्राइब मियर बाल्ट, ठीक है। प्लूरल को पूछ रहे होते तो फिर क्या करते? श्राइब्ड मियर बाल्ट, ठीक है। तो पैटर्न पे आप फॉलो कर लो, पैटर्न पे फोकस कर लो, ईमेल श्राइबन वगैरह आपको आ जाएगा। अब जब नेक्स्ट पेपर अपन प्रिपेयर करें, अभी एक्सप्रेशन करते हैं, अगला पेपर जब प्रिपेयर करें तो फिर उस टाइम पे आपको अच्छे से ईमेल या लेटर लिखना है। ओके, समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों को भाई क्लियर है सब? या alles klar?